अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य गुरुवर्षी आदर सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। धर्म की महिमा हासिल है। हर एक व्यक्ति को धर्म का लाभ मिलना बड़ी दुर्लभता कहलाती है। और संतों का समागम तो और भी दुर्लभ हो जाता है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक श्लोक आता था कि शैले शैले नमानि तुम मोक्तिकं न गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंद्रगंगा वने। हर एक पर्वत पर माणिक नहीं मिलते, हर एक हाथी में मोती नहीं मिलती, हर एक जंगल में चंदन नहीं मिलता। वैसे हर जगह पर साधु उपलब्ध नहीं होता, और मिल गया तो समझे बड़ा सौभाग्य। वैसे तो अशोकनगर में साधु लोग आते रहते हैं, भाग्य से कभी रुक भी जाते हैं, चातुर्मास भी हो जाते हैं, लेकिन हर वक्त मिलना कठिन है। कोई ऐसा भी काल था कि जब साधुओं के दर्शन दुर्लभ थे। कहा जाता था ते गुरु मेरे और वशु। आज भारत में बहुत जगह हमको साधुओं के दर्शन होते रहते हैं, लेकिन ये पुण्य हर व्यक्ति का नहीं, हर जगह का नहीं है। जहाँ पर नहीं होते हैं साधु तो लोग वहाँ से चल कर के कहीं दूर दूसरे गांव में, दूसरे शहर में या कोई क्षेत्रों पर जाते हैं और दर्शन लेते हैं। बहुत दिनों तक साधुओं का दर्शन नहीं हो तो लगता है कि तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि चलते फिरते तीर्थ साधु हैं जो उनकी चर्या से, जो उनके पास में बैठने से लाभ मिलता है, तो सुख शांति का अनुभव होता है, वह कहीं नहीं होता। मंदिर में तो खैर रोज बैठते ही हैं, प्रभु तो तीन लोग के नाथ हैं, वहाँ तो शांति है ही, लेकिन एक मोक्ष मार्ग का सुख अलग है। भगवान तो मोक्ष मार्ग से चल के मोक्ष पहुँच गए, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जो हैं, वर्तमान में जो अनुभूति करते हैं अपने व्रत नियम संयम से, जो तृप्ति का अनुभव करते हैं, जो इन सारे संसार के बीच रह कर के भी वे अपने आप में रहते हैं, ऐसे साधुओं के पास बैठने से जो संतोष मिलता है, जो हमारे अंदर अनुभूति होती है, जो गुरु महाराज ने जैसे कहा है मुख माटी में कि संतों का समागम कितना महान, कि संत समागम संसार का अंत कर देता है। संत समागम से व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति होती है, संसार का अंत होता है। संत शब्द स्वयं कहता है सा मतलब संसार, अंत मतलब किनारा। संसार का किनारा दिखने लग जाए कि अब तो हम पार हो ही जाएंगे, अब कोई शक्ति नहीं जो हमें संसार में रोक करके रखेगी। इस प्रकार की एक अंदर में भावना और उत्साह या कुछ उम्मीदें अपने अंदर आ जाती हैं कि अब तो हम पार हो ही जाएंगे। मोक्ष की ओर जाने वाले कोई राही हमको मिल गए, अब हमें रास्ते में कोई गुमराह नहीं कर सकता, हमारे रास्तों को कोई बदल नहीं सकता। एक अनुभूति होने लग जाती है कि वास्तव में अब हम पार हो सकते हैं।
कोई सहारा हमको मिल गया। आपको लगता है कभी देश विदेश में जाने के बाद या कोई बड़े क्षेत्र पर जाने के बाद जहाँ आपके कोई नगर के नहीं होते हैं, आप अकेले होते हैं या आपका परिवार ही होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि क्यों ना हो यहाँ कोई हमारे नगर का दिख जाए। नगर का नहीं दिखता, प्रदेश का दिख जाए तो भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो प्रदेश, और प्रदेश में गए तो कोई भारत का दिख गया तो अरे भैया हमारे यहाँ के लोग दिखे, भारत के दिखे। भारत में कहीं प्रदेश का दिख गया तो अरे मेरे प्रदेश के दिख गए, और प्रदेश में कहीं अपने ज़िले का दिख गया तो ऐसा लगता है हमारे व्यक्ति मिल गए, और ज़िले में कहीं कोई अपने ही नगर का दिख गया तो और अच्छा लगता है कि नहीं नगर के दिख गए। और नगर में कोई मोहल्ले का दिख गया तो भी आत्मीयता आने लग जाती है, और मोहल्ले में कोई अपने आजू बाजू वाले घर का दिख गया तो भी आनंद होता है। और दूसरे घर में अपने घर का कोई सदस्य दिख गया तो अलग ही लगता है कि हाँ आत्मीयता, इस प्रकार की आत्मीयता है। तो मैं कहता हूँ कि देखो कहाँ मोक्ष कहाँ संसार, हम अनादिकाल से इस संसार में रह रहे हैं, कोई भी गति बाकी नहीं, कोई योनियाँ बाकी नहीं जहाँ पर हमने ना जन्म लिया हो। जितने भी छोटे मोटे जीव सब दिखते हैं, इन सब अवस्थाओं में हमने एक बार नहीं अनंतों बार जन्म लिया है। कभी तो देख करके घृणा सी आती है कि ये जीव कैसे हैं, कितने दुख को सह रहे हैं, कैसे गंदे स्थान में पड़े हैं, लेकिन हमको भी तो इसी प्रकार से कभी भाव मिला होगा, एक बार नहीं अनंतों बार। चलो उससे पार होकर के हमने कोई कुछ किया होगा पुण्य, या कसायों की मंदता रही होगी कि हम वहाँ से उठ करके कृष्ण पर्याय में और कृष्ण में भी मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल को हमने पा लिया। इसमें जन्म होना ही इतना बड़ा सौभाग्य कि जहाँ किसी आमिष आदि का सेवन नहीं होता, मद्य मांस का सेवन नहीं होता, अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं होता, शब्द व्यसनों से मुक्त रहते हैं, जीवा चोरी शिकार मांस शराब परिचित सेवन वेश्यागमन से दूर रहते हैं। इतना सौभाग्य मिलता है, परंपरा से शुद्ध आहार की परंपरा है, दिन में भोजन, जल गालन, प्रभु दर्शन रोज। और हम ऐसी जगह जन्मे जहाँ पर हमको जिन मंदिर मिला। ये तो कई जगह जैन तो बन गए, लेकिन कई किलोमीटर मंदिर नहीं, विदेशों में है कई जगह, यहाँ पर भी है भारत में 100-200 किलोमीटर दूर मंदिर है। तरस जाते हैं कि अरे कहाँ आ गए हम लोग, हमने बचपन से प्रभु का दर्शन किया, उसके बिना कभी भोजन नहीं किया, और यहाँ कैसे करना पड़ रहा है। आप लोगों को शायद ऐसा नहीं मिला होगा, लेकिन बहुत लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी धन की कमाई तो कर रहे हैं लेकिन तृप्ति नहीं है, कितना भी धन मिल रहा है लेकिन तृप्ति नहीं, क्योंकि प्रभु का दर्शन नहीं है। क्योंकि सारे आरंभ सारंभ से जो पाप अर्जन होता है उसको हम प्रभु के दर्शन से क्षय कर लेते हैं। प्रभु का दर्शन, गुरु का दर्शन हमारे पापों के क्षय का कारण होता है। रोज हम साबुन जैसा अपनी आत्मा में लगा करके और स्वच्छ हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, अन्यथा हमको कहाँ जाना पड़ेगा, इतना पाप का भार हमारे ऊपर हो जाएगा। तो हम लोग कहते ही कि दर्शनेन जनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन च ना चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम, कि भगवान के दर्शन से और साधुओं की वंदना से वैसे ही पाप ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं, जैसे कि हाथ में लिया हुआ अंजलि का जल उंगलियों के बीच से बहुत जल्दी रिस जाता है, गिर जाता है, अंजलि खाली हो जाती है। वैसे ही प्रभु के दर्शन से, गुरुओं के वंदना से हमारे पाप क्षय होते हैं। तो बंधुओं बहुत अच्छा उपाय है ये, आपको अभी अनुभव कम हो रहा है। जब अभाव होता है ना, तो अभाव में वस्तु का महत्व खटकता है। हम एक बार तमिलनाडु में थे, तो वहाँ एक परिवार आया, आसाम से आया, बेलूर में हॉस्पिटल है, कुछ
आए होंगे अपने ट्रीटमेंट इलाज के लिए, और वहाँ से आना पड़ा, ज़िंदगी को संभालना है। और एक महिला का नियम था कि प्रभु के दर्शन के बिना हम कुछ भी नहीं खाएंगे। 3 दिन हो गया था, उतने दूर आने में ही 1 दिन से ऊपर लग जाता, 2 दिन, और फिर वहाँ आने के बाद 1 दिन हो गया पूरा, मंदिर नहीं मिला, मंदिर नहीं था बोले। फिर इसके बाद किसी ने कहा भैया आप पौंडनबड़ी चले जाओ, कुंद आचार्य की तपोस्थली है, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ चले जाओ। तो फिर वहाँ किसी ने कहा आश्रम में महाराज जी हैं, विशाखाचार्य तपोनिलयम है, वहाँ चले जाओ, गुरु दर्शन भी हो जाएंगे। वहाँ आए, दर्शन हो गया, मेरे पास आए, बोले महाराज जी बड़ी कृपा हुई कि आज दर्शन हुए, हमारी धर्म पत्नी का 3 दिन होने के बाद आज आहार हो जाएगा, प्रभु का दर्शन हो गया। नियम था कि दर्शन के बिना मुझे नहीं। कहाँ आसाम से आए और इतनी प्रतीक्षा की, तब कहीं उनको दर्शन के बाद तृप्ति मिली कि हाँ अब ये संकल्प है कि आज का संकल्प उनको स्वर्ग दिलाता है। स्वर्ग में भी सामान्य नहीं, रिद्धिधारी देव बनते, प्रधान देव बनते। आज की तपस्या उन्हें अगले जीवन प्रधान देव भगवान के पंचकरण समूह शरण और सब कुछ रिद्धिधारी मुनियों की सेवा भक्ति दिलाती है। बहुत महान पद मिलता है, इसलिए इसकी कीमत बहुत है, लेकिन हमको सब कुछ मिला है तो हम उसकी कीमत नहीं समझते। आ गए, कभी मिल गया समय तो मंदिर आ गए, लेकिन फॉर्मेलिटी आ गए, लेकिन वहाँ सब दिखावा और मान सम्मान की भावनाएं, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कभी भी खा लिया, कभी भी पी लिया, कुछ परवाह नहीं है। देखो उनको कितनी परवाह है कि जैन धर्म हमको बड़े पुण्य से मिला, कई जन्मों के पुण्य से मिला है। और अगर जैन धर्म जो मिला है, जैन धर्म बना किससे है, जैन कुल किससे बना है? इंद्रियाणि जयति थी जिना और जनैर अस्य जैना। इंद्रियों को जीतने वाले जिन भगवान हैं और उनके मार्ग से चलने वाला जैन कहलाता है। तो हमारे जैनेन्द्र भगवान हमारे जैन कुल के देवता हैं, कुल देवता हैं, और कुल देवता का दर्शन किए बिना हम कैसे भोजन करेंगे? अगर वे ना होते तो हमें कैसे मिलता है जैन धर्म? उन्होंने तो चलाया, उनकी परंपरा रही, उन्होंने उपदेश दिया, इसलिए इसका सब पालन करते हैं। तो हमें इसे जैन धर्म को पाने के बाद उनका दर्शन बहुत ज़रूरी है। तो लोग करते हैं, भक्ति से करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको बतलाने वाले कौन हैं, समझाने वाले कौन हैं, शास्त्रों में लिखने वाले कौन हैं? प्रभु तो हुए और मोक्ष चले गए, लेकिन उनकी परंपरा चलाने वाले, उनके तीर्थ को चलाने वाले दिगंबर मुनिराज होते हैं। अगर दिगंबर मुनिराज शास्त्रों को ना लिखते, भगवान ने तो कुछ नहीं लिखा है। यहाँ तक कि भगवान के मोक्ष जाने के बाद, प्रभु के मोक्ष जाने के बाद 500 वर्ष तक भी किसी ने कुछ लिपिबद्ध नहीं किया। लिपि रही होगी, इसलिए लिपि तो ब्राह्मी लिपि चलती रही, लेकिन आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सबको एक बार सुनने से याद हो जाता था प्राय। ऐसे साधुओं को उनकी तपस्या का प्रभाव क्या कहें, कई गृहस्थों को भी बहुत अच्छा सहयोग था, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन करीब 500 वर्ष के बाद से, कहीं आप आज से 2000 वर्ष हो गए, जिसे कई शास्त्र लिखे गए। आप जानते हो षटखंडागम है, तत्पार सूत्र है, और सर्वार्थ सिद्धि है, समय सार आदि परमागम है, और ऐसे ही बहुत सारे शास्त्र रचित हुए। हमारे समुद्रबद्ध आचार्य रत्नगढ़ सावकाचार्य है, ऐसे अनेक शास्त्र जैसे, और उनकी परंपरा चली। चलते चलते 1000 वर्ष के बाद और भी शास्त्र लिखे गए, गौमर सार वगैरह,
और आज बहुत सारे साथ हमारे सामने हैं। ये उन्होंने अपनी तपस्या का समय निकाला और शास्त्रों को लिखने में लगाया हमारे कल्याण के लिए। तपस्या करते रहे और बीच में जो समय मिला निष्प्रमाद होकर के उन्होंने शास्त्रों की रचना की। कुंदाचार्य का तो हम कहते हैं इनकी गर्दन झुक गई थी लिखते लिखते, बक्रगीवाचार्य उनका नाम हो गया था। ये कैसे हुआ? तो ये भी उनके ही पुरुषार्थ से इतने सारे ग्रंथों की रचना हुई। तो बोल रहा था कि उनसे ये परंपरा चलती आई और अभी भी दिगंबर मुनि पूरे भारत में हैं, बहुत सारे प्रदेशों में, और आगे भी रहेंगे। आज से 18,500 वर्ष तक मुनि लोग रहेंगे। कभी यहाँ कम हो जाएंगे, कभी दक्षिण में कम हो जाएंगे, कभी बीच में अकाल भी पड़ता है, कभी कल्कि होता है, कल्कि होता है, नाश भी करता है, लेकिन पूरे अंत नहीं होंगे। गुरु महाराज जी का भी कहना है कि अभी तक भगवान महावीर से लेकर आज तक मुनियों का अभाव नहीं हुआ। इसी को बोलते शासनकाल। शासनकाल मुनियों से ही चलता है। मुनि नहीं रहेंगे तो शासनकाल समाप्त हो जाएगा। मात्र शास्त्रों से नहीं चलता, मूर्तियों से नहीं चलता है, मुनियों से चलता है। अंतिम मुनि वीरांगज मुनि होंगे। वीरांगज मुनि की संलेखना के बाद फिर कोई मुनि नहीं होंगे और जिन शासन वही सुख का विच्छेद हो जाए। ये आप उत्तर पुराण में पढ़ लीजिए, सबसे आखिरी में लिखा हुआ है कि शासन काल का अंत कब होगा। एक चीज़ हमने आगम योग पुस्तक में लिखी है, उसी का प्रमाण। तो कब इस दिन शासन का अंत होगा? तो इस प्रकार से हमें जानना है कि आज शासन काल चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, मुनियों से चलेगा। जब राजा टैक्स मांगेगा स्वार्थी हो जाएगा कि मुनि भी बिना टैक्स के नहीं रह सकते, तो फिर समझ लो आप जो ही पहला ग्रास उठा लेगा उनका, ये क्या देंगे तो ग्रास ही उठा लो। महाराज जी अंतराय कर देंगे। अब अधिकांश से जानेंगे कि ऐसा जहाँ पर होता है समझो धर्म का अंत आ गया है, और संलेखना ले लेंगे। मुनिराज सर्वश्री आरिका और श्रावक श्राविकाएँ संलेखना लेके स्वर्ग चले जाएंगे और धर्म का अंत हो जाएगा। तो मुनियों से चलता है। लेकिन आज हमको कितनी परवाह रहती मुनियों की रक्षा की, हमें नहीं मालूम। आप लोगों के नगर में तो बहुत भावना है, भक्ति है। सुनते ही कि महाराज जी आ गए, एकदम सब लोग इकट्ठे हो गए। अरे महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे, हम तो दर्शन को आए थे, चलो नहीं होगा तो आज यहीं से आहारचर्या कोट जाएंगे, यहाँ भी चौके लग रहे हैं। और जब यहाँ वाले वहाँ पहुँच जाए, वहाँ मंदिर वाले हैं, जब गंज मंदिर पहुँच जाते हैं तो गंज मंदिर वाले यहाँ आ जाएंगे पड़गाने को। बात क्या, जहाँ ही महाराज जी को रुकना वहाँ चले जाएंगे। बाकी चरिया में बाधा नहीं है। सुनने वहाँ भी आते हैं यहाँ के लोग, तो वहाँ वाले यहाँ आ जाएंगे। आ ही गए, तुमसे पहले आ गए, देखो बैठ गया। बहुत स्वार्थी है लोग, नहीं मालूम, बहुत स्वार्थी। अरे कहीं यही नहीं रह जाए महाराज हमारे मंदिर में आ रहा, अरे महाराज जी वही चल। आपने कहा अभी तैयारी करो भैया, अभी तो तुम्हारे लिए विधान की तैयारी करनी है, सब बनाना है वहाँ। तो थोड़ा हम नहीं महाराज वो बनता रहेगा, कुछ नहीं, वो तो बनता रहेगा, आप तो वहीं। हमने कहा इनको भी लाभ मिल जाए, तो इसलिए बोला स्वार्थ है। लेकिन ये ध्यान रखना, स्वार्थ ऐसा ना हो केवल धन का स्वार्थ। धर्म का स्वार्थ तो ठीक है कि जिससे हमको धर्म सुनने को मिल जाए, गुरुओं से कुछ साधना, कुछ उपदेश, उत्साह, जीवन में व्रत, नियम, संयम, प्रायश्चित आदि सब कुछ हो और हमारा जीवन पवित्र बने, निर्मल बने, ऐसी भावनाएं हमारे अंदर होती रहें। जैसे गुरुदेव ने कहा है कि संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लग जाता है, कि संसार का अंत दिखता है साधुओं के समागम से। तो हमारे जीवन में अंत दिखना चाहिए। अन्यथा तो कई लोग ये रहता है कि भैया महाराज जी थोड़े प्रभावक हैं, बोले अच्छे बोलते हैं, जनता इकट्ठी होती है, धन अच्छा इकट्ठा हो जाएगा, बढ़िया, खूब अच्छे हम निर्माण कार्य कर लेंगे और अच्छा नाम कमा लेंगे कि भैया इस कमेटी ने इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतनी बड़ी आमदनी होगी, इसलिए महाराज जी को बुला दो। और महाराज जी जब चले गए तो फिर महाराज को भूल जाओ, फिर नहीं जाओ वहाँ पर। और महाराज जी
से कुछ नहीं मिल रहा हो तो फिर बाद में महाराज को भूल जाए। और कई ऐसे पंडित लोग आ जाते हैं कई बार, तो पंडित लोग ज़्यादा धन इकट्ठा कराते हैं तो फिर महाराज जी को भूल जाते हैं, है ना, फिर उनके पीछे लग जाते हैं। तो महाराज की बात ही नहीं है, अरे पंडित जी तो बहुत धन इकट्ठा करा रहे, भाई अच्छी बोलियाँ करवा रहे हैं, महाराज जी से तो क्या मिलता है, तो महाराज जी को भूल जाए। और कई पंडित लोग ऐसे रहते हैं, मालूम है आपको, कई पंडित मालूम नहीं है, कई पंडित रहते हैं ऐसा कि वे तो क्या करते हैं, भैया समाज वालों से पैसा मिलता है, हम बोली कराते, समाज वाले पैसा देते हैं, हमें मान सम्मान देते हैं, तो समाज वालों से मतलब है, महाराज जी से क्या मिलता है। तो महाराज जी का जब प्रवचन, महाराज जी का टाइम बोलियों में खूब ले लेते हैं, और जियो महाराज जी का प्रवचन शुरू हुआ तो भाग जाते हैं, जाके सो जाते हैं या तो भोजन करने चले जाते हैं। बता रहा हूँ, तो बहुत सारे पंडितों का परीक्षा कर लेना, जब महाराज जी का प्रवचन चलेगा ना, वो प्रवचन नहीं सुनेंगे, कई पंडित जाकर के भोजन कराएंगे कि जब तक प्रवचन तब भोजन करवाओ। उनको कोई वाणी से मतलब नहीं होता है, उनको तो केवल ख्याति पूजा से। तो ऐसे से अपना आत्म कल्याण नहीं होगा। आत्म कल्याण तो ये कि देखो हमने बहुत विधान किए, पूजाएं की, सब कुछ किया, सबको सुना, लेकिन निस्वार्थ ही महाराज, इनको तो कोई मतलब नहीं है, इन्हें क्या से ये संसार छोड़ दिया। तो कोई दिन भर भी बोलता रहे, उससे बड़ा तो ये है कि मुनिराज अपनी साधना से हमें बोल रहे, अनुभव करके अगर 5-10 मिनट या जितनी भी देर उनने बोल लिया, हमारे कल्याण की बात रहेगी, उससे हमारा कल्याण होगा, बाकी से क्या होने वाला है। इसलिए गुरु की वाणी को लोग तरसते हैं, गुरु वाणी नहीं मिले तो निराश हो जाते हैं, अरे भैया इतना टाइम लगा रहे हो तुम, बोली बोली बोली, पैसा पैसा पैसा, यहाँ वहाँ की बातें, सम्मान में महाराज जी बैठे तो प्रवचन नहीं करा रहे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। कई तो बीच में खड़े हो जाते हैं, उनको संभालना पड़ा, रुको भैया रुको, कोई बात नहीं, थोड़ा संभाल, अरे इतनी देर से बैठे हैं, महाराज की वाणी सुने तो अपनी अपनी लगाए हो। ये रहता, गुरु वाणी नहीं मिले तो किसी को तृप्ति नहीं मिलती है कि उनके कुछ शब्द हमें सुनने को मिल जाएं, लेकिन हम लोग तो अपने ही शब्द सुनाते रहते हैं, क्या करें। इसलिए भैया इसका बड़ा महत्व है, सही समय से सब हो जाए, सही अभी टाइम से हो जाए। कभी कभार देर हो जाए, अगर रोज़ देर हो जाए तो सामायिक में कोई बार 3 बज गया, 3 बजे से सामायिक ही चलती रही हमारी, फिर कोई और स्वाध्याय करना है, लिखना है, कुछ करना है, और भी कई चीज़ें, तो समय से सब हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो हमने एक रास्ता तो ढूंढ ही लिया है कि अगर हमको कोई देर करवाएगा तो हम दूसरे मंदिर जाके आहार को भी जाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे भैया, अपन चले, तुम अपने करते रहो, हम भी चले, वहाँ के भक्तों को लाभ ले लेंगे, प्रवचन हो चाहे नहीं हो, अपन को क्या करना, अपनी साधना करनी है। तो एक एक मंदिर में कहीं के लोग विधान में लग जाते हैं कई बार, तो विधान वाले विधान करो भैया, अपन दूसरे मंदिर चले, अपनी चर्या करेंगे और अपना काम करेंगे। तो ऐसा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना, नहीं तो हमको रास्ता खुला है, क्यों भैया नहीं खुला है, किसी भी मंदिर चले जाए। अब ये लोगों को लग गया, हाँ महाराज जी देखो हम नहीं जानते, जहाँ गए वहीं भीड़ इकट्ठी हो जाती, जहाँ जाए वहीं लोग इकट्ठे हो जाते, खूब लाभ लेने लग जाते। तो अब ध्यान रखना पड़ेगा। तो बोले रहने की भी व्यवस्था है, हाँ हाँ दिखाई दी है कि धर्मशाला बन गई है, कमरे भी हैं, सब यहाँ भी हैं, शांतिनाथ मंदिर में भी हैं, बहुत किया हुआ है सब जगह, बड़ा अच्छा है। वहाँ भी पार्श्वनाथ मंदिर में भी हैं, है ना भी, हैं। पहले तो यही रखते थे, यही गाँव मंदिर सबसे पुराना तो यही है, गंज तो बाजार है, हाँ गंज तो बाजार है भैया, बाजार में मंदिर बन गया, धर्मशाला बन गई, ठीक है। तो बाजार भी कई बार जाना पड़ता है। बाजार में क्या रहता है कि देखो बाजार में थोड़े भीड़ भाड़ रहती है, तो जल्दी लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। बाजार चौड़ा चाकरा रहता है, थोड़ा पार्किंग की भी जगह भी रहती है, कई बार बड़े बड़े बाजार में रहती है, गंजे में तो है, और जगह उतनी ज़्यादा नहीं रह पाती है, तो इसलिए भी वहाँ सहजता में लोग पहुँच जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर वहीं रुकते हैं, गांव में भी आते हैं, इसलिए ये है। क्योंकि देखो कई बार जब हर जगह ग्राहकी नहीं हो पाती है, तो एक बड़ी जगह पर एक व्यक्ति अपनी दुकान लेके खड़ा हो जाता है, तो जहाँ घंटी बजाता है तो सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा रहता है। इसलिए जैसा भी माहौल हो वैसा हो जाता है। कई बार छोटी छोटी जगह जाने के लिए दुकान छोटी छोटी करनी पड़ती है, तो वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कह रहा था कि ऐसे महान शुभ अवसर को हम लोगों ने पाया है, तो
अपन को चलते फिरते तीर्थ साधु मिले हैं, इसका महत्व समझते हुए उनके पास हम बैठें, जाएं और कुछ कुछ नियम छोटे मोटे हम कुछ करें तो बड़ा महत्व होता है। एक छोटा सा नियम भी अपने जीवन को कितना पावन बना देता है। कि जंगल में महाराज जी का उपदेश सुनने के लिए मात अमीर ही जाता, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सुन रहे थे उपदेश और एक व्यक्ति बैठ गया। कोई व्यक्ति हिंसक तो था लेकिन उसकी मन में कुछ गुरु भक्ति भी थी। उसने शायद पहली बार ही देखा हो, उसके अंदर भक्ति उमड़ पड़ी कि मैं भी गुरु चरणों में बैठ जाऊं, मैं भी कुछ सुन लूं, अच्छा लग रहा है, बड़ी शांति मिल रही है। पालन कैसे हो पाएगा, मैं तो कहाँ पड़ा हूँ मैं कीचड़ में, और ये कहाँ महान ऊपर दमक रहे हैं शिखर पर, मैं क्या करूँगा। फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो वो भी कोशिश कर रहा था कि लहरों के हारे नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं, कुछ तो करूँगा। बैठ रहा हूँ, बैठ गया पीछे ही, दूर बैठ गया, भैया कोई किसी को छू ना ले, हम कोई छू ना जाए हमसे, ये लोग इतने बड़े लोग बैठे। और महाराज जी को उपदेश में आया कि देखो मधु मांस का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, इससे दुर्गति होती है। सदगति को पाना हो, अच्छा सुख शांति वैभव पाना हो तो हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव को नहीं सताना चाहिए, कभी मांसाहार आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके मन में आ गया, देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, इससे दुर्गति होती है, कहाँ कहाँ कष्ट मिलता है, कैसा मिलता है, सब बताया गुरुदेव ने। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो हिंसा करना ही काम है। तो उसने जो है विचार किया मैं क्या करूं, लेकिन गुरु से कोई रास्ता पूछूं। प्रवचन के बाद वो चला गया और पूछता है कि गुरुदेव मैं क्या कर सकता, मैं कैसे अहिंसा का पालन करूं। तो गुरुदेव ने कहा कि अभी कुछ मिला कि नहीं मिला। बोले मुझे बड़ा संतोष मिला, बहुत शांति मिली, इतना तो मिल गया ना, आगे कुछ मिलना हो तो मिल जाए, सोच लो। नहीं तो गुरु महाराज ने कहा है भाई कि संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लग जाता है। सामने वाला तुरंत संत संयत बने या न बने, सामने वाला तुरंत संत संयत बने या न बने, क्योंकि संतोषी अवश्य बनता है, संतोषी अवश्य बनता है। तुमको संतोष मिल गया तो संतोष का एक अर्थ और होता है कि देखो मनुष्य पर्याय मिल गई है, अब संतोष रखो, पाप मत करो, हिंसा मत करो, फिर ये पर्याय छूट जाएगी, बार बार नहीं मिलेगी, दुर्लभ है। अगर तुम अच्छा कुछ पालन करोगे पुण्य मिलेगी और स्वर्ग भी मिल जाएगा, ये पर्याय भी मिल सकती है। तो महाराज मैं क्या करूं, मुझे आप बताइए, मेरा काम तो हिंसा करना ही है, मैं तो मछली पकड़ता हूँ, उसके बिना कोई आजीविका नहीं है, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। महाराज ने कहा छोड़ दूँ तो क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा, तो क्या चाहते हो तुम। थोड़ा थोड़ा छोड़ना चाहता हूँ, तो चलो थोड़ा थोड़ा छोड़ूँ, क्या चाहते हो। बोला मैं एक काम करता हूँ, मैं पहली मछली का त्याग, पहली मछली मेरा त्याग। तो इस प्रकार से उसने क्या संकल्प परीक्षा की जगह होती है। उसने सोचा क्या होता है इसमें, कुछ बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जब वो गया और संकल्प ये था कि मर जाऊंगा लेकिन संकल्प नहीं तोड़ूंगा, गुरु के सामने ले रहा हूँ, संकल्प छोटा भी हो और बिल्कुल अच्छे से पालन हो तो वही स्वर्ग ले जाता है, और छोटा सा भी या बड़ा भी कोई संकल्प टूट जाए तो फिर इससे कोई लाभ नहीं होता बल्कि हानि होती है, पाप लगता है। अब देखो उसने क्या किया, जब जाल डाला तो थोड़ी देर के बाद कंपन हुआ, उसने सोचा कुछ आ गया, देखा
बड़ी सी मछली आ गई, इसका तो त्याग है मेरा। उसने क्या किया कि फिर से ये ना आ जाए, इसलिए अपने कोई वस्त्र का छोटा एक धागा उसमें बांध और छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद यहाँ वहाँ हुआ, फिर कंपन हुआ, देखा तो मछली आ गई। जब पास में जाकर देखा, अरे ये तो वही है, इसका तो त्याग है मेरा, इसमें धागा बंधा है। पूरा आजू बाजू सब जगह गया, लेकिन जब भी कंपन हुआ देखा तो मछली वही। शाम हो गई, दूसरी कोई मछली। अब सोचने लगा क्या करूं, इसका तो त्याग है, खाली है। आ गया, घर आया तो घर में पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी कि आएंगे आएंगे आएंगे, कुछ लाएंगे। तो जो पहुंचा तो देखा इसका तो बस खाली है, कुछ है ही नहीं इसकी पोटली में। तो दूर से देख लिया, खिड़की से देख लिया, शाम हो रही थी, रात ही। बोला दरवाज़ा खोलो। बोला क्यों खोलूं दरवाज़ा, क्या लाया? थोड़ा मिजाज तेज था, गृह मंत्री का पावर थोड़ा ज़्यादा। बोला क्यों खोलूं, क्या लाया हो तुम बताओ? कुछ नहीं लाया आज में। क्यों नहीं लाए? क्या दे दूँ, क्या दे दूँ तुमके लिए, तुम्हारे लिए क्या दे दूँ? तो बोला अब क्या दे दूँ, क्या आज तो मुनिराज का दर्शन हो गया, बड़ा संतोष मिला, शांति मिली, सब कुछ मिला। यही मैं मानता हूँ कि गुरु दर्शन हो गया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने हमको एक नियम दिया, हमने अहिंसा का उपदेश सुना, तो मैंने नियम ले लिया कि पहली मछली का त्याग। फिर क्या हुआ, सुबह से शाम तक वही मछली आती रही, तो मैं नहीं लाया, उसका तो मैंने त्याग किया था। तो जाओ फिर गुरु महाराज के पास चले जाओ, वे तुमको दे देंगे खाना पीना, हमारे यहाँ कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी तो आ गया हूँ, तो बाहर ही है, कुटिया के बाहर ही पड़ा। ठंडी का समय था, हटा सा वस्त्र था, ओढ़ लिया, ठंडी बहुत लग रही थी, नींद ऐसे नहीं आ रही थी। और अचानक क्या हुआ, एक प्राणी आया, विषैला प्राणी, और वह उसके वस्त्र के अंदर घुस गया, उसको भी ठंडी से बचाव करना। घुसा, इसने कुछ हिलाया डुलाया, उसने काट दिया, डस लिया और जोर से चिल्लाया, अरे क्या हो गया क्या हो गया, सर्प ने काट दिया। फिर बहुत मुश्किल से उसने दरवाज़ा खोला, आकर के कुछ प्रभु का नाम सुना दिया, बस कुछ नहीं है, थोड़ी देर में प्राणांत। वहाँ से मरण करके वह एक सेठ का पुत्र हो, बड़ा हुआ, जवानी पर पहुँच रहा है। देखो उसका कर्म कैसा था। एक सेठ ने कहा, देखो सामने एक गांव दिखता है ना, नदी के पार वृक्ष है, वहाँ घर है, जाओ बेटा हमारा एक पत्र वहाँ दे दो, समाचार दे के आ जाओ। क्या मालूम क्या भाव आया, इस पुत्र को मैं समाप्त करूँ। सेठ के मन में आया, अचानक ही भाव आया। तो कहा जाओ बेटा समाचार दे दो, और ये लड्डू हैं, तुम नदी के किनारे बैठ के खा लेना, थोड़ा धूप कम हो जाए, फिर चले जाना और दे दो। उसने भी मान लिया, कोई बात नहीं, कोई बोल रहा है तो मान दो। तो चल देता है, और पत्र गले में बांध दिया था। वहाँ लड्डू खा के विश्राम करता है, नींद लग जाती है। एक नगर नारी वहाँ से निकलती है, वह देखती है इतना सुंदर पुत्र यहाँ लेटा हुआ है और जवानी अवस्था को प्राप्त हो रहा है, इसके गले में कुछ बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है देखना चाहिए। धीरे से खोल के देखा तो उसमें क्या लिखा था कि इस पुत्र को, इस बेटे को विष दे देना, मेरी प्रतीक्षा मत। वो सोचती है क्या बात है, इतने अच्छे पुत्र को विष दे देना, मेरी प्रतीक्षा नहीं कर। किसने लिखा है, कौन मारना चाहता है? नहीं नहीं, इसको नहीं मारने देंगे। क्या उपाय करूं? उसने एक तिनका लिया, तिनके से अपनी आंखों का काजल छुटाया और विष के आगे
एक आ की मात्रा लगा, विषा कर दिया। विषा उल्टा अर्थ हो जाता, अमृत हो जाए या किसी का नाम हो जाए, विषा कर दिया और पत्र को वैसे ही उसको घड़ी करके बांध दिया और अपने चलती बनी। और वह पुत्र थोड़ी देर के बाद उठता है और चल देता है और पहुंच जाता है वहीं जहाँ जाना था। और सेठानी को बुलाया और कहा सेठ जी ने पत्र दिया है और जो भी समाचार दिया है फिर आएंगे वे। उन्होंने कहा है कि ये पत्र को देना, मैं आया हूँ देने के लिए। जल्दी से खोल के पढ़ा, उसमें लिखा था कि इस पुत्र को विषा दे देना, मेरी प्रतीक्षा मत। और इतना आनंद हो गया, वाह वाह वाह, मेरे पति ने इतना अच्छा लिखा है, क्योंकि मेरी कन्या का नाम विषा है, वो जवान हो रही है और लगता अच्छा सुंदर पुत्र देख लिया है, योग्य है, गुणवान है। उनको ज़्यादा ज़रूरी काम है, कहीं जा रहे होंगे, देश विदेश व्यापार को जाते हैं, तो बड़ा लाभ होने वाला होगा। उन्होंने कहा शादी तो हो ही जाए तो विषा दे देना, मेरी प्रतीक्षा मत करना। जब ये बेटे को बोला, बेटा देखो पिताजी ने क्या लिखा है, विषा दे देना, इस पुत्र को भेजा, जल्दी से बुलाओ, जोशी को बुलाओ, जल्दी लगन करो, ये करो वो करो, बाजा बुला, ये बुला वो बुला, और मेरी प्रतीक्षा नहीं करना, जल्दी ही कि दे देना, ऐसा बोला था। जल्दी एक दिन में व्यवस्था बना दी। सेठ जी कहीं दूर चले गए और दूर चले गए, उस पुत्र का अंत हो जाएगा, फिर मुझे लोग पकड़ेंगे, तो वो और दूर चले गए। और तुरंत दूसरे दिन ही जल्दी से मुहूर्त निकल आया और बेटी दे दी, मतलब शादी कर दी, दमान बना दिया, बैठ। बताइए आप, हो गया काम। अब 2-4 दिन निकले, उन्होंने सोचा चलो भाई चलते हैं, अब तो कोई ऐसा माहौल नहीं होगा। तो जब आए तो आने के बाद देखा, अरे ये क्या हो गया। मैं तो सोच रहा था कि कुछ हो गया होगा, मेरे ऊपर कोई कुछ कहेगा, लेकिन यहाँ तो देखो दमान मान के बैठ गए। बोला आपने लिखा था ना। सेठानी से कहा ये क्या कर दिया, आपने लिखा था। अरे ये तो बड़ा बदमाश है, विष का विषा कब कर लिया ऐसे। अब क्या कहूँ, लेकिन अभी छोड़ूंगा नहीं। अब ये नहीं आया भाव कि दमान बन गया है, अब कम से कम इसको छोड़ दो। लेकिन अब फिर एक दूसरी प्लानिंग की, ऐसी योजना बनाई और एक पहाड़ी पर मंदिर था, वहाँ एक किसी व्यक्ति को, वहाँ काम करने वाले व्यक्ति को बोला, देखो भाई कोई व्यक्ति आएगा और तुमको कुछ पैसा देता हूँ, तुम छुप के खड़े हो जाना और उसको तुम जान से खत्म करो। और इनको कहा जाइए आप थोड़ा पूजा की तरफ लेके जाइए, आपने देखा नहीं कभी, देखो अच्छे देवता हैं वहाँ, पूजा की तरफ लेके जाइए। ठीक है आप जैसा कहो। दमान साहब को जब भेजा, जा रहे थे, रास्ते में साले साहब मिल गए। अरे आप कहाँ जा रहे हो, आपको क्या मालूम है, आपको जानते ही नहीं हूँ, मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ, आप तो जाइए अपना काम करिए, मैं जा रहा हूँ। हो गया और साला गया। अब सेठ का पुत्र वहाँ गया और वहाँ छुप के खड़ा हुआ था, उसने काम तमाम। जब ये लौट करके आए तो पूछा, अरे आप वापस क्यों आ गए, कैसे आ गए। बोले साले साहब मिल गए थे, वे ले गए। अरे भागे भागे करता तो काम तमाम। अब मैं क्या करूं, मेरी बेटी इसके साथ चली गई और मेरा बेटा समाप्त हो गया, क्या करूं। फिर भी मन से अभी कसाय नहीं गई, क्या मालूम कौन से जन्म का बैर था। और सोचा अब भी कुछ करूंगा। सेठानी को बोला देखो कुछ करो, क्या हो रहा है सब, कुछ करो उपाय। तो सेठानी ने क्या बनाए, लड्डू बनाए, है ना। 4 लड्डू बना लिए और 2 में विष डाल दिया। 2 विष के लड्डू बनाए और 2 अच्छे बनाए। ऐसे लड्डू बना के रख दिए। ये कथा बहुत अच्छी लिखी है हमारे गुरु महाराज के गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने, दयोदय काव्य है, बड़ा बढ़िया है, घीवर की कथा। तो 4 लड्डू बने। कथा तो बहुत बड़ी हो सकती है, बस संक्षेप में सुन रहे हैं। लड्डू बने 4 और रखे थे, भोजन परोस दिया। कौन कौन बैठे, पति बैठे हैं, मतलब सेठ जी बैठे हैं, बेटी दमान बैठे हैं, भोजन परोस रही है सेठानी। और परोसते परोसते क्या हुआ
कि उसको थोड़ा कहीं अर्जेंट जाने की इच्छा हो गई। अर्जेंट जाना, लोटा वोटा लेके जाना पड़ता था पहले जमाने में, तो कहीं जाना उसको ज़रूरी हो गया तो अर्जेंट जो है चली गई। अब बेटी को बोल दिया, बेटी थोड़ा ध्यान रखना, भोजन परोसते रहना। तो ये हुआ कि जब वो बाहर गई दूर, इतने में बेटी ने सोचा भैया इनका भोजन ही हो जाएगा, लड्डू रखे अच्छे अच्छे परोस देते। और उसे क्या मालूम था कौन सा लड्डू कैसा है। उसने एक लड्डू उठाया और पिताजी को परोस दिया, और पिताजी ने जो खाया नीचे गिर गए और जीवन समाप्त। बहुत चिल्लाई जोर से, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, पिताजी को क्या हो गया। माँ जल्दी आई भागते भागते, अरे क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने। अरे मैं लड्डू पे परोसा। हो गया। अब उसको लगा अब तो रहस्य खुल जाए, विष का लड्डू परोस दिया, अब तो मालूम पड़ेगा कि क्या हो गया। तो अब मैं क्या करूँ, बे गए, अब मैं क्या करूँगी जीवन में। उसने एक लड्डू उठाया, विष वाला स्वयं खा लिया, तो वो भी चले गए। जिसने दूसरे का बुरा सोचा उनका ही बुरा हो गया, और दोनों चले गए। अब कौन बन गए स्वामी वहाँ के, दमाद और बेटी रह गए, बाकी जो बुरा सोचने वाले में चले गए वहाँ से। सोचो किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। बुरा सोचने से अपना ही बुरा हो जाता है। हम कोई भी किसी के प्रति प्लानिंग, राजनीति, तरह तरह की बातें सोचते हैं, उससे हमारी हानि। अरे सोचते समय मन तो बुरा होता ही है, और बाद में उसके कितने बुरे बुरे फल मिलते हैं, इस जीवन में भी मिलने लग जाते हैं, तो अगला जीवन तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए हमारे कहा हिंसा दिशु यह अमुत्रा पाया बददर्शनम, हिंसा दिशु यह अमुत्रा पाया बददर्शनम। हिंसादि पंच पाप करने से इस लोक और परलोक में निंदा और पुरस्कार देखा जाता है। इसलिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप छोड़ना चाहिए। इसमें सीमा बनाओ, फिर पूरे से छोड़ दो, तो तुम्हारा यह जीवन भी सुखी रहेगा और अगला जीवन भी। सब तुमको नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, विनय करेंगे, भक्ति करेंगे। देवता लोग भी तरसेंगे, धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयमोतो देवा वितस परमंती जैसे धम्मे से हमलो। जिसका मन सदा अहिंसा संयम तक में लगा हुआ है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं, आदर देते हैं। तो बंधुओं, ऐसी अहिंसा का पालन करना। और अहिंसा जहाँ होती है वहाँ कैसे रक्षा होती है आपने जान लिया। पहली मछली का क्या किया था, वह मछली जो है इसके द्वारा रक्षित हुई, बचाई गई। वहाँ से मरण करके वह मछली देखो मनुष्य पर्याय में आ गई। उतना पुण्य नहीं था उसका कि वह अच्छे कुल में आ जाए, लेकिन वो आ गई। तो मछली तो कीड़े मकोड़े खाती है, फिर भी एक अहिंसक व्यक्ति के हाथ से छुई गई वो, उसका तो और आकर के एक नगर नारी बन गई। वेश्या, वेश्या बनी थी, वेश्या, नगर नारी में वेश्या। वो वेश्या बन के उसने क्या किया, शांति से बैठो। उस वेश्या ने क्या देखो एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया कि जिसने उसकी रक्षा की थी, कितने बार रक्षा की थी, और वो वेश्या का जीव आकर के उसी जिसने रक्षा की थी उसके गले में पत्र बंधा हुआ था। उसी ने तो पहले जो रक्षा की थी उसके गले में पत्र बंधा था कि इसको विष दे देना। और उस वेश्या ने, मछली के जीव ने आकर के विष का विषा किया और रक्षा। देखो उसने रक्षा की, यहाँ आकर के इसकी रक्षा हुई। और कितने बार इसमें, एक बार रक्षा की, एक मछली की बार रक्षा, इसकी कितनी जगह रक्षा हुई। अपने आप ऐसे निमित्त बने की रक्षा होती चली गई, उसका जीवन बच गया। बंधुओं, ये है परिणाम अहिंसा का, दया का। इसलिए दया हमेशा पालो। धम्मो दया शुद्धो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लोकट में प्राण। हमेशा अपने जीवन में दया का पालन हो, किसी भी जीव की हिंसा न करें, देखभाल के चलें, हर जगह जीवों को बचाएं। पानी पिए तो छान कर जीवों को बचाओ, रात में मत खाओ, जीवों को बचाओ। कोई भी वस्तु शोधन करके खाओ, टीवी देखते मत खाओ, एक एक वस्तु को देखो। अभक्ष वस्तु का सेवन मत करो। जो भी ऐसी बाजार की वस्तुएं जो कई प्रकार की चीज़ें उसमें मिलाई गई हैं अशुद्ध, उनका सेवन मत करो, फास्ट फूड आदि का। तो ऐसे अगर आप अहिंसा पालोगे
तो नियम से तुम्हारे जीवन की रक्षा होगी। बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, अपना धर्म छोड़ देते हैं, तो आप लोग कहो हमारे यहाँ ही रहो। अगर आप बच्चे को बाहर पढ़ने भेज रहे हो, आप समझ जाओ कि आपने एक वस्तु खो दी। आप ख्याति लाभ पूजा के लोभ में बाहर भेज रहे हो कि हम कहेंगे हमारा बच्चा इतना पढ़ गया, तो हाथ से गया। ज़्यादा पढ़ने के बाद बाहर सर्विस करेगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा, वहीं का हो जाएगा, वहीं बस जाएगा, वहीं शादी हो जाएगी। और तुम भी शादी करोगे तो भी यहाँ रहना नहीं चाहेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम अगर उसको ये कहो बच्चे बेटा, पढ़ने से भी ज़्यादा कीमती जैन धर्म है यहाँ प्रभु की पूजा, अभिषेक, गुरु को आहार दान, उनके प्रवचन मिलते, वहाँ जाओगे वहाँ नहीं मिलेगा, वो कमाई कोई साथ नहीं जाएगी। फिर शरीर तुम्हारा जब पूरा ढल जाएगा तब तुम क्या करोगे? जब रिटायर्ड हो जाओगे तो शक्ति नहीं रहेगी, वो वहीं बस जाओगे, तुम्हारे बेटे वहीं बस जाएंगे, तुमको आने नहीं देंगे। तुम यहीं रहो बेटा, कम पढ़ो, व्यापार करो, कृषि उत्तम है, मध्यम व्यापार है, नौकरी तो क्या नौकर बनना है। तुम यहीं रहो, हमारी आंखों के सामने रहो। हम चाहते हैं कि बेटा तुमको हम जीवन भर सब कुछ देते रहें, हमारी संपदा के स्वामी तुम बनो, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जीवन के अंत तक तुम मेरी आंखों के सामने रहो। हमने तुम्हें इतना बड़ा किया है तो तुम मेरी रक्षा करो, मेरी संलेखना कराओ, मुझे गुरु के दर्शन कराओ, मुझे शिखर जी का दर्शन कराओ, मेरी ये आस है। ये तो कुछ बीमार पड़ गए तो इनसे हलो हलो टाटा करते रहते हैं, कर दो स्वाहा, हमें टिकट नहीं मिल रहा, आए तो देख के भग जाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ आप अपने बच्चों को अपने नगर में ही पढ़ाओ, यहीं पर बच्चियों को तो और सुरक्षित रखो, और कहो कि ज़्यादा नहीं पढ़ना, अकेले नहीं जाना है, आप जो है जाओ, आपको हमारे भैया लोग आपको प्राइवेट पढ़ना पढ़ लो, और अपने नगर में जो सुविधा हो अपने घर आ जाओ, और घर आकर के अच्छे से यहीं खाओ पियो, बाहर का शुद्ध खान पान मत करो। ऐसे उनको कहो तो कम से एक बार, नहीं माने तो अलग बात, लेकिन तुम तो कहो। अब तुम्हारी मानसिकता की बाहर भेजना है तो तुम अपने बच्चों को छोड़ रहे हो, तुम्हारे जीवन का क्या होगा? नौकर चाकरों से सेवा होगी, तुम्हारी संलेखना कौन कराएगा? कौन तुम्हारे लिए सहायक बनेगा? महाराज जी आते हैं, गमन करते हैं, मंदिर में पूजा अभिषेक और आहार दान, और तुम्हारी यात्रा के लिए तुम्हारे साथ कौन रहेगा? दुख सुख में कौन रहेगा? अपने रत्न को क्यों गंवा रहे हो? और बच्ची को भी पढ़ भी जाए मानो तो पहले शादी करवाओ, पहले सर्विस मत करवाना, पहले शादी करवा देना, फिर अपनी जिम्मेदारी खत्म। सर्विस करेगी ना, तुम्हारे सिर पर आके बैठ जाएगी, बोलेगी अब मैं पैसा कमाती हूँ, मैं जो कहूँगी वो करना पड़ेगा, मैं जहाँ शादी चाहती हूँ वहीं करना पड़ेगा। वो अपने स्थान छोड़ के आना नहीं चाहती, वो जहाँ है वहाँ मिलता नहीं है वैसा, तो सब गड़बड़ हो जाता है, ये नरक जैसा मच रहा है। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, अपनी संस्कृति समाप्त हो रही है, अपने जैन धर्म बदलता जा रहा है, सब दूसरे जातियों में जा रहे हैं। इसलिए हमें रक्षा करनी, मुझे बहुत करुणा आ रही कि हमारा क्या होगा, हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारे पीछे और आने वालों को क्या होगा? जैन धर्म कैसे बढ़ेगा, कैसे आहार, कैसे सब होगा? इसलिए हमें प्रभु की चिंता है। आप मंदिर को बनाते जा रहे, अभिषेक कौन करेगा? जब सब बदल जाएंगे तो क्या होगा? इसलिए बोल रहा हूँ कि बाहर मत भेजो, अपनी आंखों के सामने रखो। यही शादी विवाह सर्वस के पहले आप पहले विवाह कर दो, अपनी बात सुनते रहेंगे, क्योंकि तुम कमा के देते हो तो तुम्हारी बात सुनेंगे, तो स्वयं कमाएंगे तो फिर सुनना कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जैन धर्म की रक्षा इसी में होगी, ज़्यादा पढ़ने के लोभ में नहीं पढ़ना है। अपन को व्यापारी बनो, व्यापार जितना दान देते उतना कोई सर्विस वाला नहीं दे पाता है, इसलिए व्यापारी बनना अच्छा है। कृषि नहीं कर पाते तो व्यापारी बनो, यहाँ सब व्यापारी ही ज़्यादा हैं, जो बना रहे कर रहे उसमें 90% 80% लोग तो व्यापारी ही दान दे करके मंदिर बना रहे हैं। तो मेरी बात आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी है? सब लोग अरे ताली तो बजा दी, ताली बजाने से क्या है? पहले हमें एक तो बता दो कि हम ज़रूर अपने बच्चों से ये बात कहेंगे कि बेटा बाहर मत जाओ, अपने नगर में ही पढ़ो। एक बात तो कहेंगे, अब नहीं माने तो अलग है। और हमारे सामने रहो, धर्म करो, यहाँ धर्म मिला है, एक संपदा तुमको